Hi student, welcome to सर्वोत्तम YouTube चैनल शॉर्ट एंड मेड इजी सीरीज में चैप्टर 16 पार्ट 1 क्लास 22 द शन हुक के बारे में हम लोग सीखेंगे। अब शन हुक क्या चीज है? अब जैसे कर्व स्ट्रोक्स में हमने अंदर की तरफ, जैसे कर्व स्ट्रोक्स होता है, छोटा हुक लगाते थे तो एन की साउंड देता था, उसी तरफ बड़ा हुक अगर हम लगा दें तो शन की साउंड देगा। जैसे एफ प्लस शन, एम, एम में बड़ा हुक लगा दिया है, एम प्लस शन की साउंड, एन, ऐसे एन प्लस शन की साउंड, एल, ऐसे एल प्लस शन। ठीक है, तो ये क्या रखना है, अगर आप शन का हुक ऐसे छोटा बना दोगे तो एन प्लस शन में कंफ्यूजन रहेगा। तो इसलिए हुक का ध्यान दें, बड़ा हुक लगेगा तो ये शन की साउंड, स्मॉल हुक लगेगा तो एन की साउंड। अब इसी तरीके से वर्ड बनते हैं, जैसे नोशन, तो नोशन बड़ा हुक लगाएंगे, नोशंस, एस अगर आ जाता है इसमें तो एस का सर्कल इस तरीके से शन के हुक में लग जाएगा। कॉशन, जैसे कॉशन ऐसे किया, कॉशंस इस तरीके से। फैशन, एफ और बड़ा हुक लगा दिया, फैशन, फैशंस इस तरीके से। नेशन, नेशन, ये हमने करा, नेशंस इस तरीके से। ठीक है, अब स्टेट स्ट्रोक में शन किस तरफ लगेगा? कर्व स्ट्रोक्स में तो पढ़ा हमने कि इनसाइड ऑफ द कर्व स्ट्रोक। स्ट्रेट स्ट्रोक में हमारे पास दोनों तरफ शन लग सकता है। अब इस तरफ कब लगेगा? जैसे वावल, अगर वावल की साउंड बाद में आ रही है तो शन इस तरीके से वावल के ऑपोजिट साइड। अगर शन वावल पहले आता है तो शन का हुक वावल के दूसरी तरफ लगेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, अब ये देखिए वावल के ऑपोजिट साइड। ठीक है, पैशन, अब पैशन, पी के बाद वावल है तो शन इस तरफ लगेगा। ऑप्शन, अब ऑप्शन, वावल पहले है तो शन इस तरीके से। एक्शन, एक्शन, तो वावल के दूसरी तरफ शन लग जाता है। कॉशंस, अब कॉशन, अब इसमें एस आ गया तो एस भी ऐसे लगा सकते हैं, कॉशंस। अब सपोज दोनों तरफ वावल अगर आ जाए तो क्या करेंगे? तो बाद वाले के ऑपोजिट साइड शन चला जाता है। जैसे ओकेशंस, तो ओकेशन। ठीक है, तो ये क्या रखना, अगर वावल बाद में है तो शन इधर, पहले है वावल पहले है तो शन इस तरफ, अगर दोनों तरफ वावल है तो हमारा बाद वाले वावल्स के ऑपोजिट साइड शन चला जाता है। ठीक है, ये तो हो गया शन किस तरीके से। अब कुछ जगह पर जैसे हमारे पास कोई वर्ड बनाते हैं, हुक आ जाता है और इधर सर्कल आ जाता है और इधर वॉवल होता है, तो हमने तो पढ़ा है वॉवल के ऑपोजिट साइड शन चला जाता है। पर अगर दोनों चीजें आ जाएं, वॉवल भी आए और हुक एंड सर्कल भी आ जाए, तो फिर हम वॉवल को नहीं देखते, फिर हुक और सर्कल के ऑपोजिट साइड शन को कर देते हैं। जैसे ऑपरेशन, तो इस तरीके से हमने वॉवल को नहीं देखा इधर, फिर हुक के ऑपोजिट शन। साइटेशन, अब जैसे साइटेशन इस तरीके से, सर्कल के ऑपोजिट साइड, फिर वॉवल को नहीं देखते। सेक्शन, सेक्शन ऐसे, तो इसमें सर्कल और हुक के ऑपोजिट साइड जाएगा। अगर हुक एंड सर्कल नहीं लगता तो फिर वॉवल के ऑपोजिट जाता है। ठीक है, तो ये चीज को माइंड में रखना है। अब कुछ आउटलाइन
हमारे पास, जैसे एफ के, एफ एंड के की तरह बनती है, तो इसमें शन हमेशा नीचे की तरफ होगा, चाहे वॉवल हो या ना हो। ठीक है। एग्जाम्पल, अफेक्शन, अफेक्शन, ऐसे, अफेक्शन। अब कुछ आउटलाइन जैसे एल के की तरह होती है, तो इसमें शन ऊपर की तरफ को जाएगा। ठीक है, चाहे वॉवल हो या ना हो। जैसे सिलेक्शन, सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन, तो इसमें शन ऊपर की तरफ। ठीक है, तो एफ के, वी के, कुछ भी आउटलाइन बने, ठीक है, इस टाइप की कोई भी आउटलाइन, एफ के, वी के, ठीक है, तो इसमें शन नीचे को, ठीक। और एल के की तरह कोई भी आउटलाइन बनेगी तो शन हमेशा ऊपर की तरफ को जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से शन हुक ऑलवेज रिटर्न राइट साइड विद टी डी जे। ठीक है, अगर वॉवल भी आता है तब भी हमारा शन राइट साइड को रहेगा। किन स्ट्रोक्स में? तीन स्ट्रोक होते हैं, टी डी जे। अब जैसे रोटेशन, रोटेशन, अब हमने पढ़ा था पीछे, वॉवल के ऑपोजिट साइड जाता है, पर तीन जो स्ट्रोक होते हैं, टी डी जे, इसमें हमेशा राइट साइड को रहेगा। नोटेशन, ऐसे, नोटेशन। ग्रेडेशन, तो इसमें राइट साइड। लॉ, ठीक है, लॉजिशियंस, लॉजिशन, ऐसे। ठीक, फिर वॉवल को नहीं देखते, इनमें हमेशा राइट साइड। अब जैसे हेजिटेशन, हेजिटेशन ऐसे होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा टी डी जे में राइट साइड को होता है, पर इसको गलत कर दिया गया। क्यों? कहते हेजिटेशन ऐसे बनाओ। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर्कल और हुक के हमेशा ऑपोजिट साइड शन का हुक चला जाएगा, चाहे टी डी जे कुछ भी हो। ठीक है, तो इधर हम लोग वॉवल को नहीं देखते, ना टी डी जे में देखेंगे, इसमें सिर्फ सर्कल और हुक के हमेशा ऑपोजिट साइड शन का हुक चला जाता है। तो इस चीज को माइंड में रखना है। तो ये तो मेन आपके रूल थे। अब नेक्स्ट वीडियो, द शन हुक फॉलोइंग सर्कल्स एस एंड एन एस, पार्ट 2, चैप्टर 16 में मिलेंगे। थैंक यू।